युवा हम लोग युवा। हाँ, युवा के हाथ में रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है तो कोई रोजगार नहीं है। कहाँ है हम लोग को? और कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार। हाथ में ज्वाइनिंग फिर रोजगार नहीं। अरे यार हाथ में ज्वाइनिंग, घर बैठे रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार ज्वाइनिंग है यार, दिखा दो ज्वाइनिंग। अरे ज्वाइनिंग दिखा दो, आज ज्वाइनिंग दिखा दो। तो क्या कर रहे हैं, कहाँ दिला रहे हैं? ये सब है मोदी भक्त, सुन ले मोदी भक्त, सुन ले अब की बात। रोजगार मिलेगा जो होता है ना, वो लिस्ट हम लोग का पड़ा हुआ है, इसके पास है, सबके पास है हम लोग का, लेकिन कुछ नहीं दिखावा है वो रोजगार मेला। रोजगार मेला दिखावा है। इसके जो है ना मोदी जी जो अभी बैठे हुए हैं वो एकदम एक तरफ मेरे जो है ना ये क्या कहते हैं फेकू राम, वो फेकू राम है, वो सिर्फ फेंकना जानते हैं। वो पहले बार जीते तो बोला मैं सुनूंगा मन की बात, और दूसरी बार जब जीता तो वो तन की बात भी, मन की बात सब खत्म, कुछ नहीं बचा। अब तो किसी का सुनवे नहीं करते हैं। बस वो आप विदेशों में डंका बजा। अरे यार अपना देश बचाओ तो विदेश से क्या मतलब है? बाप घर में बेटा को भूखल छोड़ रहा, बाहर में जाके कपड़ा सूट पहन रहा है तो क्या फायदा? मैं सिकंदराबाद का जोन का मैं 2019 की जो वैकेंसी थी लेवल 1 की, जिसको हम ग्रुप डी बोलते हैं, लगभग 1 लाख वैकेंसी आई थी। उसमें हम लोग का 20% सीट रिजर्व होती है, एक्ट अप्रेंटिस जिसका नाम ही होता है। उसमें 20,000 सीट हम लोग का रिजर्व था। उसमें हम लोगों ने डीवी दिया, मेडिकल दिया, रिटर्न एग्जाम पास आउट किया, सबने किया। लगभग 4,000 कैंडिडेट को हम लोग को रोक कर रखा हुआ है। पैनल में नाम है, हम लोग के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दिया हुआ है, सब कुछ है हम लोग के हाथ में। कुछ लड़के ने ज्वाइन भी किया, कुछ लड़के को घर बैठा कर रखे हुए हैं। लगभग 4,000 लड़के इससे पीड़ित है। इस पे हम लोगों ने बहुत एक्शन किया। पिछले 6 महीनों से हम लोगों ने दौड़ तक रिजल्ट भवन गए, हर यूनियन के पास गए, सबने सहमति जताई है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष एक होता है ना, वो कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है। कल 57 मिलती आ रही है। बताइए जो लड़के अप्रैल में ज्वाइन किए हैं, हम लोग यहाँ अक्टूबर तक घर पर बैठे हुए हैं। बताइए वो लड़के पिछले 6 महीने से पेमेंट उठा रहे हैं, हम घर पर बैठ कर क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, सब कुछ है। इसका जवाब हम रेलवे बोर्ड से मांगना चाहते हैं, हमारे जो हमारे रेल मंत्री है उनसे मांगना चाहते हैं। बस इससे ज्यादा हमें, क्योंकि हम युवा है और युवा का हक है, और जब उसका हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है तो उसको ज्वाइन करवाओ भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे। यदि मैं ये रेल सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि हमें नहीं लेना था तो हमें जो हम लोग जो एग्जाम दिए सीबीटी का पास किए, उसके बाद स्कोर कार्ड आया, डीबी मेडिकल हुआ, जब नहीं लेना था, जब हम लोग का डॉक्यूमेंट फर्जी था तो उसी में हम लोग को रोक दिया। तो देना चाहिए था, यहाँ तक पहुँचा के जोनिंग करवा के आधे जोन में, पूरे जोन में जहाँ तक भी है वहाँ तक भी अप्रैल 19 का हम लोग 109 बेच का हम लोग अभी दर 8 महीने से दर की ठोकर खा रहे हैं। इससे आप ये हम दिखाना चाहते हैं कि क्या सरकार हम लोग का ऐसे ही रोजी रोजगार चलेगा? अब बताइए कि जब लेना ही नहीं था तो शुरू से ही नहीं लेते हमें, जब आधे दूर इतना तक पहुंचा के, इतना दूर ला के, उसके बाद अभी 8 महीने से भौंक रहे हैं, और 8 महीने के बाद अभी तक हमें कुछ, ये अंधी बहरी सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है। वजह क्या लग रही है कि क्यों इतना लेट किया जा रहा है? इन लोग का कहना एक ही है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो, तो एलिजिबल नहीं है तो यार हमारा फॉर्म कैसे एक्सेप्ट हुआ? मेरा सीबीटी जब एग्जाम दिए उसमें मार्क्स अपलोड किए तो उस समय हम लोग का कैसे एक्सेप्ट किया गया? 1/3 जो लाभ था वो क्यों नहीं लिया गया हमसे? अब जब रोकना ही था तो शुरू में ही रोक देते। अभी 6 महीना से, अभी और कहीं 7 महीना से हम लोग का साथी यही बेच का वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो हम लोग रोड पर क्यों? देखिए इसका मेन कारण क्या है, इसका एक कट ऑफ डेट होती है 12/4/2019। हम लोग 109 एक्ट अप्रेंटिस के स्टूडेंट है, उसका कट ऑफ डेट होती है 12/4/2019। जो उस समय एग्जाम जो लड़के दे दिए रहते हैं उनको इसमें एलिजिबल माना जाता है। लेकिन उस समय 2019 में, आपको याद होनी चाहिए, अप्रैल में लोकसभा के चुनाव स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण हम लोग का एग्जाम का शेड्यूल जो होती है डिले कर दी गई थी। डिले चुनाव की वजह से हुई, लड़के चुनाव की वजह से फंस रहे हैं। हमारी एग्जाम जो अप्रैल में होनी थी वो जून में चली जा रही है, किसकी वजह से? चुनाव की वजह से। तब यहाँ हम लोग को सपोर्ट करनी चाहिए, तो हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, बाद में ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, लेट पर लेट कर रहे हैं। इसलिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जो 109 अप्रेंटिस छात्र जो लेवल 1 ग्रुप डी के छात्र हैं, जो 20,000 कैंडिडेट हैं, 20,000 में 4,000 लड़के जो बचे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द ज्वाइन करवाया जाए, क्योंकि उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते हमारे समय में। आने वाला समय में हम लोग ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि सरकार को सोचना पड़े। बस रोजगार मेला में भी बहुत ऐसा हुआ कि रोजगार मेला में भी हमारे साथी को हाथ में मोदी जी
जॉइनिंग लेटर दे चुके हैं, उसके बाद भी वो भी उसे भी लड़के को फिर से भगाया जा रहा है, जहाँ की 6 महीना जहाँ 2 महीना जॉइनिंग करके पैसा दे के पे स्लिप करके वहाँ से भी भगाया जा रहा है रेल बोर्ड को। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोजगार मेला लगने से सबको रोजगार मिल जाता है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है वहाँ? देखिए ऐसा है कि हम ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से बिलोंग करते हैं और 10 अप्रैल को मोदी जी रोजगार मेला लगा के फर्स्ट रोजगार मेला जो हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था, उसमें हमको हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग लेटर दिया आप लोग और कांग्रेसन करके बोला आप लोग बधाई हो, कांग्रेसन करके ज्वाइनिंग लेटर भी हैंड टू हैंड दिया। उसके बाद आज तक जब हम रेल भवन की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि आप लोग एलिजिबल नहीं है। एक तरफ से मोदी सरकार ज्वाइनिंग लेटर हैंड टू हैंड डालते हैं, दूसरी तरफ से उनके मंत्रालय रेल मंत्री हम लोग को बोलते हैं आप लोग एलिजिबल नहीं है। ये तो तानाशाही सरकार की एक सेम टू कॉपी है। तो ये रोजगार मेला का फायदा क्या है फिर, क्या है ये जब अगर आप लोगों को नौकरी नहीं मिले? ये मोदी सरकार सिर्फ विदेशों में अपनी आईना चमकाना चाहता है कि हमने इतना आदमी को रोजगार दिया। एक तरफ गिनती गिनाते हैं रोजगार का, दूसरे तरफ बेरोजगार को दर दर की ढनकाते हैं। देखिए ये जो रोजगार मिला है एक प्रकार से छलावा है। हाथ ये आप कहावत सुनी होगी, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ है, बस यही सरकार ये है और कुछ नहीं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नौकरी मिलना कोई खेल नहीं है। यदि आज 4000 बच्चे भटक रहे हैं तो 4000 के चूल्हे बंद हो गए हैं, 4000 चूल्हे जलेंगे तो और रोजी रोजगार में क्या 4000 का जो परिवार है वो भूखे जो मरेंगे, उससे फायदा होगा कि नहीं? सरकार को सोचना चाहिए। जब 20,000 सीट है तो उसमें जब बात मात्र 7-8 हजार लड़के हुए हैं, खाली सीट मेरा वैकेंसी जा रही है, खाली सीट जा रही है, तो हम लोग को डीबी मेडिकल करा के क्यों नहीं लेना चाहती है? आखिर उनका फाइनल तक ला के उसका मनसूबा क्या है, हम ये सरकार से जानना चाहते हैं। क्या लगता है युवा बहुत परेशान है यहाँ पे, नौकरी नहीं दे रही है सरकार? युवा नहीं, बुजुर्ग बच्चे सारे परेशान हैं। वो क्यों परेशान है? बस ये बता तो रहे हैं भाई ये सारे। नहीं, युवा ने अपनी परेशानी बताई, आप कह रहे कि बुजुर्ग भी परेशान है, बच्चे भी परेशान, क्या वजह है? बस परेशानी तो अगर जो सरकार है वो आ गई तो परेशानी जब पता चलेगी। अच्छा, 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं भाई। नहीं लगता। अच्छा, क्यों, ऐसी क्या वजह है? मुझे आप बताइए। नहीं बताएंगे? अच्छा, आप बोलना थोड़ा। ज्वाइनिंग लेटर है उनके पास, रोजगार मेला में मोदी जी ने दिया है, नौकरी नहीं मिली। देखिए कहीं ना कहीं किसी न प्रकार की रुकावट है, ठीक है। अगर इनका काम अगर 100% राइट है तो इनकी कदर रोक नहीं सकता कोई नौकरी के लिए। आने वाले टाइम में इनको नौकरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन टाइमिंग है उसमें मैं मानना किसी प्रकार से रुकावट है रही है। अगर ये राइट है तो इनको रॉन्ग कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, रॉन्ग नहीं हो सकते, ये राइट ही रहेंगे। कितने महीने हो गए वेट? लगभग हम लोग का फरवरी में सब कुछ हो गया था भैया। देखिए आप तो समझदार हैं, हम आपसे कुछ बोलना ही नहीं है। फरवरी में सब कुछ मेरा ज्वाइनिंग, पैनल में नाम, सब कुछ हो जाता है। पैनल में नाम जब तक आता है, जब तक लड़के एकदम फुलफिल हो जाते हैं, एकदम 100% एलिजिबल होते हैं, तभी पैनल में नाम दिया जाता है। हम लोग का पैनल में नाम है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं फरवरी में ही पैनल में नाम दे दी गई थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 9वां महीना चल रहा है। कहाँ जाए हम लोग? नहीं, आप मैंने क्या कहा था, मैंने सौभाग्य की एक बात कही, अगर आप राइट है तो उसे रॉन्ग नहीं कर सकता है कोई भी। आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, आपको टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है, चाहे वो आपकी तरफ से। सालों साल इंतजार करते। नहीं, सालों साल क्यों, सालों साल क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कि सालों साल क्यों, हर चीज का एक इंतजार होता है। अब आपका तो टाइम खत्म हो गया है, इनका टाइम तो अभी है। नहीं ठीक है, इधर से ओवरेज हो जाएगा तो कोई भी कर पाएगा। उन्होंने क्या कहा है? नहीं, बार पेपर लीक हो जाता है, मौके पर पेपर लीक है। उन्होंने क्या कहा? उनके मेरे को एक बात बताओ, सारे काम फाइनल में होंगे, सिर्फ उनके इंदौरी ने क्या बोला, सुना आपने? राहत इंदौरी ने क्या बोला? एक हवा आया है जोर से कि खुद की पोशाक में तू खुद को छुपा ले, तेरा लहजा बता दे तू कितना खानदानी है। तो हकीकत बताओ कितना खानदानी है बीजेपी, वो सारे हिंदुस्तान के लोगों को दिख रहा है। अगर वो अच्छा रहता तो यहाँ पे हम लोग बेवकूफ नहीं। बीजेपी तो देश में विकास कर रही है। कहाँ विकास कर रहे हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं? कैसा विकास होगा? सारे लोग तो मैं दुख बता दिए कि विकास नहीं हुआ, तो कहाँ विकास होगा? मुझे दिखाए थोड़ा, आप कहाँ विकास नहीं है? वो क्या दिखाएंगे? वो तो खुद अनुभवते आगे चले जा रहे हैं। तो वो बीजेपी को सिर्फ हवा बना के उछाल दिया गया है। फूल जब तक रहता है तब तक खिलता है, वो भी मुरझा जाता है। चलिए हमसे बात कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। क्या लगता है 9 साल बेमिसाल? आज 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल पे क्या लगता है? देश स्ट्रॉन्ग हो रहा है,
देश स्ट्रॉन्ग है। मालूम है ये हिंदू मुस्लिम लोगों वालों को क्या हो रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है? स्ट्रॉन्ग ये तो है, देश में विकास भी हो रहा है, देश में जागृति आ रही है। ये भारी भरकम शब्दों को छोड़िए, सीधे सीधे एक दो काम बता दीजिए। हाँ, एक दो काम बता दीजिए सीधा। काम इतना बड़ा हो रहा है ना, नहीं, बड़ा छोटा छोटे काम बता दो सर आप, काम बताऊँ। हाँ, डायरेक्ट काम बताइए। काम सुरक्षित हम लोगों ये दिल्ली में है, सुनो जी, दिल्ली रोको में केजरीवाल की सरकार है। एक मिनट रोको, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखो जी, ये बात सुनो। अब जो है ना, छोटे इसके लिए काम नहीं है। गांव का बैल खत्म हो गए, छोटे जो बड़े बड़े जो गुड़गांव, रोक सुनता रहो, गुड़गांव रोको बस, अरे बोलने दो। जो हमारा दिल्ली से बहुत आगे गुड़गांव है, वहाँ जो छोटे काम नहीं है, जो वहाँ लड़के भी काम करते हैं ना, उनकी तनख्वाह, अरे सुन लो यार, बताती हूँ, मेरा भाई काम करता था 12,000 टन। अरे सुनो, रोको भाई, सुनो, अरे बात सुनोगे नहीं ना, बोलो सुनो, रोको सुनो भाई, सुनो जी। आपको कर्जा पता है देश में कितना है? क्या मतलब भाई, ये तो मोदी जी बर्बाद कर दिए पूरा देश को। क्या वो अब की 2024 में आएंगे ना, वो पूरा देश ही बेच देंगे, वो तो सब चीज बेच तो देंगे। आ रहे 24। हाँ, क्या देश को बचाना है तो मोदी को भगाना है बस। क्या गरीबों को तो वो रोड पे ला दिए, और जितना जो हम लोग जो है पढ़े लिखे इंसान, वो हम लोग एक्ट अप्रेंटिस है 109 के, वो सबको तो रोड पे ला दिए हैं। ये सब मोदी जी अभी आएंगे 24 में, तो हम लोग को वो रोड पे ला देंगे, क्या भीख मांगने पर रख देंगे। एकदम देश को बचाना। हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, तब भी रेलवे ने हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं करवा कर रखी है भैया। काफी समय से नहीं हुआ। 6 महीने से हम लोग का डिग्री मेडिकल सब कुछ हो चुका है, हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग का सब पैनल में नाम है, सब कुछ है हम लोग का, हाथ में ज्वाइनिंग लेटर पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं है हम लोग को, ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। बताइए, ज्वाइनिंग लेटर है, फिर भी नौकरी नहीं है। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, किस चीज के बारे में? पता नहीं। रोजगार मेले का जो होता है ना, वो लिस्ट हम लोग का पड़ा हुआ है, इसके पास है, सबके पास है हम लोग का, लेकिन कुछ नहीं। दिखावा है वो रोजगार मेला। रोजगार मेला दिखावा है। ये जो है ना मोदी जी जो अभी बैठे हुए हैं, वो एकदम एक तरफ मेरे जो है ना, ये क्या कहते हैं, फेकू राम, वो फेकू राम है, वो सिर्फ फेंकना जानते हैं। वो पहले बार जीते तो बोला मैं सुनूंगा मन की बात, और दूसरी बार जब जीता तो वो तन की बात भी, मन की बात सब खत्म, कुछ नहीं बचा। अब तो किसी का सुनवे नहीं करते हैं। बस वो आप विदेशों में डंका बजा। अरे यार, अपना देश बचाओ तो विदेशी से क्या मतलब है। बाप घर में बेटा को भूखल छोड़ रहा है, बाहर में जाके कपड़ा सूट पहन रहा है, तो क्या फायदा है। मेरा बेटा बाद में लोग भीख मांग रहे हैं, और उसमें देश में जाके झंडा फहरा रहे हैं, तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। 2 साल पहले कैसा था सर? वो 2 साल क्या भीख मांग रहे थे, देश ठीक था, ठीक था। तदीज का नाम सुनना भाई तो जरा, तदीज ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, तदीज ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी। हम लोग युवा है, युवा हम लोग का रोजगार हाथ में नहीं लगेगा तो कुछ नहीं है। युवा है हम लोग, युवा। हाँ, युवा के हाथ में रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, तो कोई रोजगार नहीं है। कहाँ है हम लोग को? और कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार। हाथ में ज्वाइनिंग, फिर भी रोजगार नहीं। अरे यार, हाथ में ज्वाइनिंग, घर बैठे रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार ज्वाइनिंग हो यार, दिखा दो ज्वाइनिंग। अरे ज्वाइनिंग दिखा दो, आज ज्वाइनिंग दिखा दो। तो कहाँ कर रहे हैं, कहाँ दिलवा रहे हैं?